अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पुख्तनख्वा का ज़िला खैबर में अवामी अदालत लगने जा रहा है। उस अदालत का मकसद क्या है? मंजूर पिश्तीन अवामी अदालत क्यों लगा रहा है? और इस जरगे का मुनक़्क़िद होना और पुख्तूनों पे क्या हसरात आएंगे, ये सब और इससे बढ़कर के जरगे को क्यों मुनक़्क़िद किया जाता है, इस पर बात करेंगे। आप तमाम दोस्त हमारे साथ रहिए। ज़िला खैबर का इलाका अरसा दराज से कारोबारी, समझदार और यकीनन दुनिया से आए हुए लोग यहाँ से गुजरे हैं। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि 11 अक्टूबर को जरगे का इनेकाद हुआ है और जरगे का नाम है अवामी अदालत। इस अवामी अदालत में मंजूर पिश्तीन ने जो तरीक़ाकार बताया है और ख़ुसूसन PDM के कारकुनान ने जो तरीक़ाकार वाज़े किया है, उसमें ये बताया गया है कि 80 के करीब पंडाल लगाए जाएंगे। ये एक एक पंडाल हज़ारों लोगों के लिए होगा। इसमें 45 के करीब जो पंडाल्स होंगे वो मुख्तलिफ ज़िलों के लोगों के लिए होंगे और ये 35 जो रहते हैं, इसमें 35 मुख्तलिफ पार्टीज़, तंजीमें और तंजीमों के लोग मौजूद होंगे। इसमें जो तरीक़ाकार होगा, पहले दिन तमाम मसाइल पर एक एक ज़िला खुद गौर करेगा। उस पंडाल में लोग मौजूद होंगे और वहाँ पर जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, जिन लोगों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया है या 2003-2004 से लेकर अब तक उस ज़िले में क्या हुआ है और ऑपरेशनों में, मुख्तलिफ वाक़ियात में लोगों को क्या क्या डिस्टर्बेंस का सामना हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ और मुख्तलिफ और बर्निंग मसाइल पर वहाँ पर बात होगी। उसके दूसरे दिन यहाँ से जो एक एक पंडाल में लोग होते हैं तो उनसे 2-2 या 3-3 लोग लिए जाएंगे और उसका एक सरबराह मुंतखब होगा। उस सरबराह का काम और उन लोगों का काम ये होगा कि वो एक कमरे में एक पंडाल पर आकर रुकेंगे, वहाँ पर अपने सजेशन लिखेंगे और वहाँ पर उस लोगों को अपने सजेशन भी दिए जाएंगे। फिर तीसरे दिन एक बड़ा जरगा मुनक़्क़िद होगा और तमाम तर चीज़ें उन लोगों के सामने रखे जाएंगे और उस पर गौर व गौस्त होगा। जरगे का ऐलान PDM के इनकलाबी शायर और गिलमिन वज़ीर के कत्ल के बाद मंजूर पिश्तीन ने ऐलान किया था और फिर बड़े गौर गौस्त के बाद खैबर का इलाका इसके लिए मुंतखब किया गया। खैबर के इलाके में बहुत बड़ा मैदानी इलाका इसके लिए मुख्तस किया गया है और वहाँ पर इसका इनेकाद किया जाएगा। इस इनेकाद के बाद पख्तून अपने लिए एक फैसला करेंगे और वो फैसला अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के राय से और जरगे का तरीक़ाकार इस तरह होता है कि जरगे में हर पहलू से गौर होता है। जरगा पख्तूनों के आने के बाद 5000 साल पुरानी एक रिवायत है, जो कि जरगे में लोग वकील भी होते हैं, फैसला भी करते हैं और जरगे का सारा तरीक़ाकार ये है कि वहाँ पर वकील भी मौजूद होता है, जज भी मौजूद होता है और ये फैसला खैर और आफियत समझा जाता है। शर से निकलना और अमन के तरफ जाना, इसको जरगा कहते हैं और इसमें वहाँ से वहाँ में समझदार, आलिम, फाजिल लोग इसमें मौजूद होते हैं और वो आलिम, फाजिल लोग
फैसला करते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो। इसमें तो ना किसी की गाली दी जाती है और ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया जाता है। ये जरगा 5000 साल पुराने एक रिवायत है, जहाँ पर मुश्किलात हो, जहाँ पर कत्ल मुकातले हुए हो और जहाँ पर किसी के साथ जुल्म हुआ हो, उस पर जरगा बुलाया जाता है और उसकी जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसको दादरसी की जाती है और जिसने जुल्म किया होता है उनको कहा जाता है कि आपकी ये गलती है और आप पर ये चीज़ लागू होता है। कई जरगों में कई कत्ल माफ हुए हैं और कई जरगों में कई ज़मीनें छुड़ा दी गई है। इसमें 3 तरीक़ों से जरगा होता है: बाहमी मफाहमत से फैसला करना, शरीयत और कुरान को सामने रखते हुए फैसला करना और दरमियानी हल निकालना। ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है। इसमें तमाम जरगा मेंबरान मुत्तफ़िक़ हो तब ही वो फैसला मंजूर किया जाता है और ये फैसला खैर व आफियत लाने के लिए किया जाता है। तो आया अगर पुख्तूनों का जरगा है तो क्या इस जरगे में दहशतगर्दी होगी? क्या इस जरगे में जुल्म होगा? क्या इस जरगे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई फैसले होंगे? तो पख्तून इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दें। मैं खुद बहैसियत कबायली और पख्तून वो फैसला कभी काबिल कबूल नहीं करूँगा जिसमें मेरे अवाम, मेरा कौम, मेरे मुल्क का कोई उस पर बदनामी का बायस बने। पर आज जो फैसला हो रहा है उस पर कानून को इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। कुछ दिनों से वहाँ पर जब ये जलसे की तैयारियां शुरू हुई है और मंजूर पिश्तीन ने इफ्तिताह किया है, तो उसके बाद यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासत मुख्तलिफ तरीक़ों से हमलावर हो रहे हैं। वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला भी पेश आया है। वहाँ से बिजली की रोशनी के लिए जनरेटर्स लाए गए थे, उनको भी ले जाया गया है और इसके साथ वहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए पंडाल लगाया गया था उसको भी जलाया गया है। तो क्या मंजूर पिश्तीन जो कौमी अदालत लगा रहे हैं उसमें दहशतगर्दी का नफाज किया जा रहा है या पख्तूनों को पुरअमन मुल्क और पुरअमन सूबा चाहिए और उसके लिए ये तमाम चीज़ें हो रही है? क्या वफाक को ये मालूम नहीं है कि वहाँ पर जो अवामी अदालत लग रहा है उसमें जो नुकात रखे गए हैं वो तो अमन के लिए रखे गए हैं? तो क्या इस अमन के लिए तमाम जो रियासती इदारे हैं वो अमन नहीं चाहते? और क्या पख्तून इतने भी सोच और फहम के काबिल नहीं कि वो जरगे में उसको जो बोला जाएगा या कहा जाएगा वो मानने के लिए तैयार होंगे? वो चीज़ पख्तून मानेंगे जिस पर तमाम पख्तून मुत्तफ़िक़ हो और पख्तून रिवायात के मुताबिक हो। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर मंजूर पिश्तीन के लिए जो रियासती सोच है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। मंजूर पिश्तीन को जो किरदार है उसका और जो अमन के लिए इक़दामात है उसमें कम अज़ कम हुकूमत का जो है वो साथ देना चाहिए मंजूर पिश्तीन का। मंजूर पिश्तीन ने अगर अवामी अदालत बुलाई है तो पूरी अवामी अदालत को सुनना चाहिए। इस पर कम अज़ कम हुकूमत और रियासत को सिक्योरिटी
मुहैया करना चाहिए और इसमें कम से कम उनको भी एक फरीक के तौर पर बैठना चाहिए। वो चाहे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के शक्ल में हो, चाहे कोई वफाकी वजीर के शक्ल में हो, उनको आकर बैठना चाहिए और जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, उनको रियासत को निभाना चाहिए। क्या ये जरगा रियासत के खिलाफ है? नहीं, कभी भी ये जरगा रियासत के खिलाफ नहीं। जो पख्तूनों पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, जो पख्तूनों में बदअमनी है, ये जरगा उसके पस मंज़र में एक ऐसे सोच विचार के लिए है कि हमारी बदअमनी कैसे ख़त्म होगी, हमारे वतन में अमन कैसे आएगा, एजुकेशन कैसे बहाल होगा, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे आएगी और हमारे मुल्क से और हमारे कौमों से ये जहालत कब निकलेगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर पख्तून मुत्तफ़िक़ होकर एक फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला तमाम पख्तूनों के लिए काबिल कबूल होगा। तो आया ये रियासत नहीं चाहती कि पख्तून एक पेज पर हो, एक उनका फ़ैसला हो, और क्या वो फ़ैसला जो है रियासत के मफाद में भी हो, तो क्या रियासत इसके लिए तैयार नहीं है? क्या रियासत का सोच कुछ और है? और क्या रियासत ने अभी तक पख्तूनों के लिए क्या किरदार अदा किया है? ज़म अज़ला में वही बदअमनी है और दिन ब दिन फिर से बदअमनी का एक जानलेवा हालात पैदा कर रहा है। खुदकश हमलों में और बैरूनी धमाकों में और मुख्तलिफ चीज़ों में 400 के करीब मुख्तलिफ मलकान, जरगा मेंबरान और अवाम जो है वो अपने जानों से गए हैं। हज़ारों अफराद ड्रोन हमलों में और ऑपरेशंस में मारे गए हैं। उनका क्या तरीक़ाकार होगा? इन तमाम चीज़ों पर पख्तून एक नज़र रखते हैं और उस नज़र को रखते हुए उन्होंने ये अवामी अदालत बुलाई है। रियासत को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इनका खैर मकदम करें और इसमें एक अमन और सोगाली तलाश करें और उस अमन के मुताबिक इनके लिए वो किरदार अदा करें। ये अवामी अदालत बुलाना, इसमें कम से कम शहबाज शरीफ को आकर बैठना चाहिए और पश्तूनों को सुनना चाहिए और पश्तूनों में एक अमन का फ़िज़ा कायम करना चाहिए। आर्मी चीफ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर उसको बैठना चाहिए और उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि जरगा अमन का नाम है, जरगा सुकून का नाम है, जरगा एक हर पहलू पर सोचने का नाम है और इस जरगे में जो भी फैसला होता है उनको रियासत को भी तस्लीम करना चाहिए और उनको तमाम सूबों को भी तस्लीम करना चाहिए और उसमें तमाम इदारों को एक अच्छा और पुरसुकून किरदार अदा करना चाहिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।